ऑलराइट। ओके गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको इसमें फोकस करना है। पेन कॉपी लेकर बैठिए। मैंने इसे ऐसे स्ट्रक्चरल वे में चीज़ें रखी हुई हैं जो आपको इंटरव्यूअर में इजीली आंसर कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ थिंग है कि जो इंटरव्यूअर फोकस करता है कि जो जो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है कि आपको आना चाहिए कि क्या है वो चीज़ें, क्यों है और कैसे। तीन थिंग पर, और इसी वे में मैंने इसे डिजाइन किया हुआ है। आपको वेरी केयरफुली इसे देखना है। और आगे मैंने क्वेश्चन भी रखे गए हैं जिनका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में देना है। और जो भी उनका आंसर देगा प्रॉपर तरीके से उसे मैं पिंक करूंगा, और साथ ही उसे इन फ्यूचर में मैं कोई बोर्ड अच्छा सा दूंगा जिसमें वो प्रोग्रामिंग कर पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जीसीसी एंड क्रॉस कंपाइलर एंड आईडीई। ठीक है, इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहले के वीडियो अगर आपने देख लिए होंगे तो आपको ओवरव्यू मिल चुका होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, प्रोग्राम के बारे में हमने बात तो की थी, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये देखो, व्हाट इज ए प्रोग्राम। आपको कॉपी पेन लेके इसे राइट डाउन करिए जिससे इंटरव्यू के सामने आप आसानी से आंसर कर सकते हो। व्हाट का आंसर है, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा आंसर किया गया है। डेफिनेशन की बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेल्स ए कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर व्हाट टू डू। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ह्यूमन रीडेबल है। इससे क्या होगा, आप लोग उसे रीड कर सकते हो पर मशीन तो उसे रीड नहीं कर पाएगी ना। तो उसमें मशीन को मशीन उसे रीड नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है। और दो तीन टर्मिनोलॉजी मेनली आप यहाँ पे फोकस करना। अगर मैं होस्ट मशीन की बात कर रहा हूँ तो उसकी आपके लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर टारगेट बोर्ड की बात करूंगा तो वो आपका इस साइड पे दिया गया है टारगेट बोर्ड, वो माइक्रो कंट्रोलर होगा। ये वाली चीज़ें बेसिकली आप ध्यान रखना। ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग करोगे अपने होस्ट मशीन पर, प्रोग्रामिंग यानी कि अपने लैपटॉप में प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है। वाई कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड जीरोस एंड वन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेक इट ह्यूमन रीडेबल। बी केयरफुल। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही आप बात कर पाओगे कंप्यूटर से, ये अब बात नहीं कर पाएगा नहीं तो। ठीक है, ये टॉक नहीं कर पाएगा। अब होस्ट मशीन क्या है, आपका लैपटॉप। टारगेट टारगेट क्या है, आपका बोर्ड। ठीक है, जो माइक्रो कंट्रोलर जिसे प्रोग्राम करोगे। तो आप होस्ट मशीन से इसे प्रोग्राम करोगे, होस्ट मशीन के थ्रू इसे प्रोग्राम करोगे, राइट। इसे प्रोग्राम करोगे। तो टारगेट बोर्ड का ध्यान रखना। और इसे हाउ, आपको कैसे करोगे। रिटर्न, पहले एक फाइल यहाँ पे मेन डॉट सी बनाओगे, उसके बाद वो कंपाइल होगी, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। जैसे मैंने यू एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा है, प्रिंट अप। प्रिंट अप देखो आपको पढ़ने में आ रहा है पर इस कंप्यूटर को पढ़ने में नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट होगा, और उसके बाद जाके ये बोर्ड इसे पढ़ पाएगा, या ये बोर्ड इसे पढ़ पाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं आप। व्हाट इज जीसीसी। जीसीसी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही का तो कंपाइलर है जो हमें टूल की जरूरत पड़ रही है। इसका फुल फॉर्म है जेएनयू कंपाइलर कलेक्शन। सपोर्ट करता है सी सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेजेस से ये सपोर्ट करता है। और to produce is code for the x86 ARM AVR RISC-V एंड फ्री है, ओपन सोर्स है एंड पोर्टेबल है। तो ये हमारा मेन टूल है, ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये कंपाइलर है। अब हमें कंपाइलर की ज़रूरत है तो उसको भी मैं आगे दिखाऊंगा कि कौन सा कंपाइलर हम यूज़ करेंगे। एंड वाई जीसीसी। जीसीसी की ज़रूरत क्यों है हमें, तो पोर्टेबिलिटी, वर्क ऑन मनी ओएस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स, फ्री एंड कम्युनिटी सपोर्ट। इसमें अच्छा खासा कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिल जाएगा, ओपन सोर्स है। ठीक है, क्रॉस कंपाइलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको इसको समझना है कि बोर्ड को हमें कैसे प्रोग्राम करते हैं। कंपाइलर ऑन पीसी फॉर द एमसी। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंट मशीन कोड। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट, हाउ टू जीसीसी वर्क। कंपाइलेशन प्रो, जीसीसी वर्क कैसे करता है। आपका कोड जब कन्वर्ट होता है कितने नंबर ऑफ स्टेजेस से गुजरेगा। पहला जो स्टेज है वो सोर्स कोड आप लिखोगे, तो आप लिखोगे। उसके बाद प्री प्रोसेसर उसमें काम करेगा, जो एक्सपेंड करेगा माइक्रो एंड जो इंक्लूड्स फाइल हेडर फाइल्स होंगे उनको।
कंपाइलर क्या करेगा, उसे असेंबली लैंग्वेज, ये सारे टूल हैं जो कंपाइलर जीसीसी के अंदर है। तो ये काम आपको तो सोर्स कोड लिखना है, और जो आगे का काम है वो कंपाइलर हमारा करके देगा। और जो आईडी होती है एक, जिसमें हम कोड लिखते हैं, उसमें ये सारे टूल इंस्टॉल आके आते हैं। तो उसके बाद हम बाइनरी, आप यहाँ पे देखो मैंने एक बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया है, जिसमें मेन डॉट सी, यहाँ पे आप एक फाइल क्रिएट करोगे, उसके बाद हम कंपाइलर का रोल आएगा, और यहाँ पे डॉट ई एक्सी फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये डॉट ई एक्सी आप टारगेट बोर्ड को प्रोग्राम नहीं करोगे। टारगेट बोर्ड का मतलब है अपने माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम नहीं कर रहे हो, बल्कि आप प्रोग्राम, जो ये ई एक्सी फाइल है वो केवल होस्ट मशीन में चलेगी। अब जरूरत क्यों पड़ी, अब हमें तो बोर्ड को प्रोग्राम करना अपने कंट्रोलर को, तो उसके लिए क्या स्टेज है, उसे हम आगे देखेंगे। अब आ गया ये क्रॉस कंपाइलर, ये बड़ा मेन रोल प्ले करता है। रन ऑन होस्ट एंड जनरेट द कोड फॉर द टारगेट। अब इसमें क्या है, क्रॉस कंपाइलर में क्या होता है, यहाँ पे आप कोड लिखोगे, आपको क्रॉस कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद क्रॉस कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को कन्वर्ट कर देगा इसके आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, और जो हम बोर्ड यूज कर रहे हैं उसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। तो अब इसका जो कंपाइलर इसके लिए जो कोड जनरेट कर रहा है वो अलग तरीके से करेगा, बट बोर्ड के लिए करना है तो हमें क्या चाहिए, क्रॉस कंपाइलर की जरूरत होगी। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप समझ पा रहे होंगे। एंड अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको समझना ही है। ये टूल चेन मैंने इंक्लूड किया है, क्या क्या होता है। अगर हम मेन डॉट सी, अभी जो हम कोड करेंगे मेन डॉट सी क्रिएट होगी, उसके बाद ई एक्सी फाइल होगी, क्रिएट होगी जब कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और वो हमारे होस्ट मशीन में ही रन होगा, टारगेट के अंदर रन नहीं होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। जब हम आईडी यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस कंपाइलर यूज करेंगे, जैसे हम कोटेक्स के लिए यूज करेंगे रेनासेस बेस कंट्रोलर को हमें प्रोग्राम करना है, ये प्रोग्राम करेंगे, पहले होस्ट मशीन में लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस कंपाइलर की जरूरत है, कंपाइलर लिखा हुआ है यहाँ पे क्रॉस कंपाइलर, तो जाके इसमें हम कोड कर पाएंगे, ठीक है गाइस। आईडी की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है। पहले यहीं पे है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है वो पूरा ओवरऑल पैकेज है, एक ही जगह पे आपको दे दिया है। क्या क्या आपकी चीजें होंगी वहाँ पे, होगा सॉफ्टवेयर दैट इंटीग्रेट, एडिटर होगा, प्लस कंपाइलर होगा, प्लस डीबगर होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं आर्डिनो आईडी, कील हो गया, एमपी लैब एक्स हो गया, इक्लिप्स बेस हो गया, पाइचाम हो गया। क्यों हम यूज करते हैं, सेव द टाइम, टाइम सेव होता है, क्योंकि ऑल द टूल इन वन प्लेसेस, प्रोडक्टिविटी हमारी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑटो कंप्लीट होता है या सजेशन उसमें दिया जाता है। डिबगिंग का सपोर्ट होता है, अच्छा खासा डिबगिंग सपोर्ट मिल जाएगा आपको। मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट, मैनेज कर सकते हैं इजीली। तो आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे उसे इंस्टॉल करना है, कैसी चीजें करनी है। अभी हम एक आईडी ऑनलाइन जीडीपी का यूज करेंगे, जो फ्री सोर्स है, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। आईडी काम कैसे करती है, ये है, आपको राइट द कोड करना है, इन एडिटर ओपन होगा, वहाँ पे कोड लिखोगे, फिर कंपाइलर क्या करेगा, उसे कंपाइल टूल चेंज में जाएगा, जो जो स्टेप मैंने बताई थी सारे स्टेप। उसके बाद डिबग एंड रन करेंगे, टेस्ट एंड एनालाइज करेंगे, डिप्लॉय करेंगे ऑन द योर एमसीयू एंड इंटीग्रेट टूल जैसे गिटहब लाइब्रेरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज यू कैन इंक्लूड इट ऑन योर प्रोजेक्ट। नाउ समरी की बात करें तो प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शन है फॉर द कंप्यूटर, एंड जीसीसी फ्री है, पावरफुल कंपाइलर कलेक्शन है, जो मैंने अभी बात किया। क्रॉस कंपाइलर पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इसे ऊपर पढ़ लो, essential for the embedded system. Now ID increase the productivity and simplifies the workflow. All right. आपको इनका आंसर देना है, ये आंसर आपको अगर आपने वीडियो पूरा देखा समझ गए होंगे। व्हाई डू वी नीड ए क्रॉस कंपाइलर इन एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आगे आगे मैं कोर्स के साथ देता रहूंगा ऐसे क्विज, और जो भी बंदा इनका प्रॉपर आंसर करेगा उसको मैं अपनी तरफ से कोई एमसीयू गिफ्ट करूंगा, जिसमें वो प्रोग्राम कर पाए,
वो शायद रेनेसिस बेस हो या अच्छा कंट्रोलर उसे प्रोवाइड करो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही गाइज। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम टूल को इंस्टॉल करेंगे, एक्चुअल में देखेंगे प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।